आप इमेजिन करिए कि एक आदमी है, वो बीमार हो गया, ठीक है। वो एक डॉक्टर के पास जाता है और वो डॉक्टर को बोलता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन वो ये नहीं बताता कि उसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और डॉक्टर भी उससे ये नहीं पूछता कि उसे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, और ना उसको चेक करता है। एक मेडिसिन निकाल कर उसके सामने रख देता है कि ये मेडिसिन ले लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक है। यहाँ इस बात पर ध्यान देना कि डॉक्टर ने उससे कुछ भी ना तो पूछा, ना उसकी प्रॉब्लम्स को जाना, ना समझा, और ना उसे चेक किया। सीधा एक प्रोडक्ट उसके सामने जो है रख दिया कि ये प्रोडक्ट ले लो, ठीक हो जाओगे। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी एक ऐसे डॉक्टर के पास जाता है जो कि उससे डिटेल में पूछता है कि उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम्स को जानता है, समझता है, और उसे अच्छी तरह चेक करता है, और उसके बाद में वो कुछ मेडिसिन लिख कर उसे देता है। तो आप बताइए कि अगर उस आदमी की जगह आप होंगे तो आप कौन से डॉक्टर के पास जाना पसंद करेंगे, पहले वाले के पास या सेकंड वाले के पास? हो सकता है कि ज़्यादातर लोग कहेंगे कि सेकंड वाले के पास, लेकिन इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो ये सेकंड वाला डॉक्टर है, यहाँ पर वो उस मरीज को एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, बल्कि वो उसे एक सॉल्यूशन दे रहा है। और यहाँ पर उस मरीज और डॉक्टर के बीच में एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया, क्योंकि उस डॉक्टर ने उससे उसकी प्रॉब्लम्स को पूछा, उसकी प्रॉब्लम्स को जाना और उसे चेक किया, जिसकी वजह से मरीज को भी ये विश्वास हो गया कि हाँ, ये जो चीज़ लिख कर देगा वो एकदम एक्यूरेट लिख कर देगा, ये कोई गलत मेडिसिन इसे नहीं देगा। जबकि पहला वाला जो था वो सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा था, वो सिर्फ एक बिना उसकी प्रॉब्लम्स को जाने, बिना समझे, सिर्फ एक प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रहा था। तो यही चीज़ आपके बिजनेस में भी होती है, चाहे आप B2C बिजनेस में या B2B बिजनेस में। आपका कस्टमर या क्लाइंट, अगर आप उसे कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट को ख़रीदे या ना ख़रीदे, थोड़े थोड़े चांसेस होंगे। लेकिन अगर आपने अपने कस्टमर या क्लाइंट के साथ में अगर एक ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, अगर आपके कस्टमर या क्लाइंट को आप पर ट्रस्ट हो गया, तो आप उसे जो भी प्रोडक्ट बेचेंगे वो आराम से खरीदेगा, 100% खरीदेगा। क्योंकि आपके कस्टमर या क्लाइंट के साथ आपका ट्रस्ट बिल्ड होने का मतलब है कि उन्हें इस बात का यकीन है कि आप उन्हें जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं वो उनके लिए बिल्कुल सही है, वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, या उनकी किसी ज़रूरत को पूरा कर सकता है, या उनको फ़ायदा पहुंचा सकता है, उनके लिए कोई वैल्यू ऐड कर सकता है। तो इस चीज़ का जब तक कस्टमर को या क्लाइंट को यकीन नहीं होगा, तब तक वो आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उन्हें एक बार इस चीज़ का यकीन हो गया, तो अगर आप किसी सस्ते प्रोडक्ट को महंगे में भी बेचोगे तब भी वो खरीद लेगा। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप एक रिटेलर हैं, ठीक है। आप अगर कोई इस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं जिसके लिए कस्टमर आपके पास आता है और वो सीधा बोलता है कि हाँ ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सीधा वो प्रोडक्ट दे देंगे, वहीं पर बात खत्म। लेकिन अगर आप कोई इस तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं जिसके लिए आपके पास अलग अलग तरह की वेराइटीज़ है, और वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह का है जो कि हो सकता है कि कस्टमर को पसंद आए और हो सकता है कि पसंद ना आए, और अगर वो कस्टमर को पसंद नहीं आया तो कस्टमर किसी और दुकान पर जा सकता है। तो इस चीज़ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि कस्टमर आपके पास रुका रहे और वो आपसे ही प्रोडक्ट खरीदे। तो इसके लिए आपको उस कस्टमर के साथ एक इंगेजमेंट बिल्ड करनी होगी, आपको उसके और अपने बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट करना होगा। आपको कस्टमर से कुछ ऐसे सवाल पूछने होंगे जिसके लिए वो आपको खुलकर ये बता सके कि उसको क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, किस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत है, उसको एक्चुअल में क्या प्रोडक्ट चाहिए। अगर इस चीज़ को आप अच्छी तरह जानोगे, समझोगे, और अगर आपने कस्टमर को ये महसूस करा दिया कि हाँ आप उसकी बातों को अच्छी तरह जानने और समझने के बाद उसे ये प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो 100% आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, क्योंकि उसे इस बात का यकीन होगा कि आप उसे बिल्कुल सही प्रोडक्ट दे रहे हैं। और जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ B2B बिजनेस का। देखिए B2B बिजनेस में क्या होता है कि क्लाइंट के साथ हमारी डील होती है, और जिस क्लाइंट के साथ भी आपकी डील हो रही है, तो पहले आपको क्या करना है, उस क्लाइंट की पूरी प्रोफाइल को समझ लेना है कि वो जो भी बिजनेस कर रहा है उस बिजनेस में उसको किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, कौन सी उसकी ऐसी ज़रूरतें हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनका सॉल्यूशन आप उसे प्रोवाइड कर सकते हैं दूसरे लोगों से ज़्यादा बेहतर तरीके से। ये भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप दे रहे हैं वो अकेले आप नहीं है, मार्केट में और भी बहुत सारे लोग हैं जो उस तरह के प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं। तो आपको उसे ये महसूस करवाना होगा कि भैया तेरी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी ज़रूरत है, उसका सॉल्यूशन जो है मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। ये चीज़ आपको जो है उसे महसूस कराना होगा, एक ट्रस्ट बिल्ड करना होगा कि आपके क्लाइंट को आपके ऊपर विश्वास आ जाए कि हाँ यहाँ से अच्छा काम और कहीं नहीं होगा। अगर उसे इस बात का यकीन हुआ तो आपके साथ ही डील करेगा, और अगर आपके प्रोडक्ट या सर्विस अगर सचमुच काफ़ी अच्छी हुई
तो उसके बाद वो दोबारा आपके पास ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो कोई क्लाइंट आपके पास आता है और वो आपसे ये बात बोलता है कि उसने काफ़ी बार डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ली है, लेकिन उसे कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई फ़ायदा नहीं मिला, ना तो उसकी वेबसाइट रैंक हो पाती है, ना उसको जो है किसी भी तरह की कोई लीड्स जनरेट हो पाती है। तो आपको क्या करना है कि आपको ये पता चल गया कि उसकी ये प्रॉब्लम है, उसने डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज तो ली है लेकिन उसे सही सॉल्यूशन कहीं पर नहीं मिल पाया। तो आपको क्या करना है, उसको इस बात का यकीन दिलाना है कि आपके पास उसका बिल्कुल सही सॉल्यूशन मिलेगा। आपको क्या करना है कि उसके एक तो बातों में हाँ मिलाना है, ठीक है। जो वो कह रहा है कि मैंने काफ़ी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज ली है पहले 2-3 बार, लेकिन उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिल पाया, काम सही से नहीं हुआ, तो आपको क्या बोलना है कि हाँ, मार्केट में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ क्लाइंट से पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं, जो एक्चुअल में सर्विस जिस चीज़ के लिए क्लाइंट पैसे दे रहा है वो काम नहीं करते, ठीक है। आपको थोड़ा सा मतलब कि क्योंकि देखिए वो आपसे खुद भी तो यही कहना चाह रहा है ना कि हाँ, जहाँ से भी उसने सर्विस ली उन्होंने काम ठीक से नहीं किया, तो आपको थोड़ा सा उसके हाँ में हाँ मिलाना है और उसे ये बताना है कि हाँ, मार्केट में ऐसे हैं काफ़ी जो कि सिर्फ पैसे ले लेते हैं लेकिन काम ठीक से नहीं करते। तो इससे क्या होगा कि उस क्लाइंट को आपके ऊपर एक ऐसा ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ, शायद ये जो है काम सही से करेगा। अब देखिए काम आप सही से करते हैं या नहीं करते ये तो आपको पता होगा, लेकिन क्लाइंट को जो है विश्वास पैदा हो जाएगा, एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि हाँ, ये शायद जो है काम सही से करेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमेशा कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचने से पहले आपको कस्टमर या क्लाइंट के साथ जो है एक ट्रस्ट क्रिएट करना है, उसको इस बात का यकीन दिलाना है कि आप जो भी प्रोडक्ट या सर्विस उसे दे रहे हैं वो उसके लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। उसको आपके ऊपर यकीन होना चाहिए। अगर उसको आपके ऊपर यकीन होगा तो वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस अगर महंगी भी है तब भी लेगा, और हो सकता है कि वो फिर हमेशा आप ही से प्रोडक्ट खरीदे, आप ही से जो है सर्विस ले। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप मेरे साथ जुड़े रहें, और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि क्या पता आपके ज़रिए किसी और की भी हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।